Hello, dear students. Today you are going to study about methods of data collection. आंकड़े संग्रह की विधियां. Dear students, आंकड़े संग्रह करने की विधियां, आप ये टॉपिक आज इसके बारे में सीखेंगे कि आंकड़े हम किन किन विधियों द्वारा आंकड़ों का संग्रहण कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, कोई विनिर्माता अपने उत्पाद के बारे में लोगों की राय जानना चाहता है तो उसे लोगों से उस उत्पाद के संबंध में प्रश्नों के माध्यम से सर्वेक्षण कराना होता है. इस सर्वेक्षण का उद्देश्य कुछ विशेष तथ्यों जैसे मूल्य, उपयोगिता, गुणवत्ता, उपलब्धता यानी कि उसकी जो है मौजूदगी आदि के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना होता है. यानी कि जब कोई भी विनिर्माता यानी कोई उत्पादक है, कोई भी प्रोडक्ट बनाता है या उसके बारे में लोगों से जानना चाहता है, उसका सर्वेक्षण करना चाहता है, तो उसके लिए जो है उसके माध्यम क्या होते हैं. तो आज आप सीखेंगे इसमें कि आंकड़े संग्रहण करने की कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी विधियां हैं. तो सबसे पहले इसमें आंकड़े संग्रह करने की 3 विधियां आपको पढ़ाई जाएंगी. तो 3 विधियां कौन कौन सी हैं? आंकड़ा संग्रह करने की 3 विधियां हैं. 3 विधियां. कौन कौन सी 3 विधियां? पहली, व्यक्तिगत साक्षात्कार. व्यक्तिगत साक्षात्कार ये भी आंकड़ा संग्रह करने की विधि है. इंडिविजुअल इंटरव्यू. दूसरी विधि है डाक द्वारा सर्वेक्षण. डाक द्वारा सर्वेक्षण यानी कि सर्वे बाई पोस्ट. और तीसरी विधि है टेलीफोन साक्षात्कार. टेलीफोन साक्षात्कार, टेलीफोनिक इंटरव्यू. तो ये 3 विधियां हैं जिससे हम आंकड़े एकत्र कर सकते हैं. सबसे पहली व्यक्तिगत साक्षात्कार, दूसरी डाक द्वारा सर्वेक्षण, तीसरी टेलीफोन साक्षात्कार. तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे व्यक्तिगत साक्षात्कार, इंडिविजुअल इंटरव्यू. ये इस विधि में क्या सिखाया जाता है, क्या सीखना है हमें. इस विधि का उपयोग तभी किया जाता है जब प्रगणक अथवा शोधकर्ता उत्तरदाता के समक्ष पहुंचकर प्रश्न उत्तर कर सके. इसमें सर्वेक्षक तथा उत्तरदाता के मध्य व्यक्तिगत संबंध होता है.
इसमें दोनों सर्वेक्षण के उद्देश्य एवं प्रश्नों पर बातचीत करते हैं जिससे सटीक उत्तर प्राप्त हो सके। व्यक्तिगत साक्षात्कार में उत्तर विस्तृत एवं संपूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं। व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि बहुत खर्चीली होती है। इसके लिए प्रगणक या साक्षात्कारकर्ता जो है को प्रशिक्षित होना चाहिए। यानी कि ये विधि जो है खर्चीली है, क्योंकि जो इन्यूमरेटर होगा उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगी, प्रशिक्षित उसको करना पड़ेगा। इसमें अधिक समय लगता है। कभी कभी उत्तरदाता सर्वेक्षक से हिचकते हैं और सही उत्तर नहीं दे पाते। यानी जो व्यक्तिगत इंडिविजुअल जब उसे क्वेश्चन किए जाते हैं तो बहुत से उत्तरदाता जो हैं वो झिझक की वजह से बहुत से आंसर सही नहीं दे पाते हैं। तो ये विधि हो गई आपकी व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से हम आंकड़ों को एकत्रित कैसे करेंगे। उसके बाद दूसरी विधि है आंकड़ों को एकत्र करने का डाक द्वारा सर्वेक्षण, बाई पोस्ट। इस सर्वेक्षण में इस सर्वेक्षण विधि में प्रत्येक उत्तरदाता को एक निवेदन के साथ प्रश्नावली भेजी जाती है कि वो उसे पूर्ण करके एक निश्चित दिनांक तक वापस भेज दें। इस तिथि का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये कम खर्चीली होती है। जब उत्तरदाता व्यक्तिगत पहुंच से दूर होता है, यानी उत्तरदाता जब व्यक्तिगत पहुंच से हम उसको पहुंच नहीं बना सकते हैं, तब ये जो है विधि कारगर सिद्ध होती है। इसमें उत्तरदाता के सोच समझकर उत्तर देने का पर्याप्त समय मिल जाता है। यानी उत्तरदाता को इसमें सोच समझकर जो वक्त उसको मिल जाता है कि उसका जवाब सही से दे सके, मिल जाता है। आजकल एसएमएस द्वारा, वेबसाइट द्वारा ऑनलाइन सर्वेक्षण अधिक लोकप्रिय हो रहा है। आपने देखा होगा कि एसएमएस द्वारा भी सर्वेक्षण हो रहे हैं। आपके मैसेज आता है और उससे आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी एक डाटा कलेक्शन का एक तरीका है कि डाटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। अब डाक द्वारा सर्वेक्षण में प्रश्नों के स्पष्टीकरण का अवसर नहीं मिल पाता है, जिससे उत्तरदाता किसी प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं दे पाता या दे ही नहीं पाता। अनिवार्य नहीं है कि उत्तरदाता निश्चित समय में उत्तर लिखकर प्रश्नावली डाक द्वारा वापस भेज दें। ये आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि वो तिथि पर ही भेज दें। डाक में प्रश्नावली खो जाने का भी संभावना रहती है। यानी कि इससे ये जो विधि है डाक द्वारा सर्वेक्षण, इसमें कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। तो ये एक नुकसान ये भी है कि समय से हमने जो डेट दी उसको इस डेट पर हमें ये प्रश्नावली भेज दें, मान लो वो नहीं भेजता है तो उसमें वक्त लग सकता है या प्रश्नावली खोने का भी डर बना रहता है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट आपका, डाक द्वारा सर्वेक्षण कैसे करेंगे, डाक द्वारा आंकड़े एकत्र कैसे करेंगे। और थर्ड पॉइंट आपका है टेलीफोन साक्षात्कार, टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू के इस माध्यम से भी हम आंकड़े एकत्र कर सकते हैं। टेलीफोन साक्षात्कार, इस विधि में शोधकर्ता टेलीफोन के माध्यम से उत्तरदाताओं से संपर्क करता है और प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करता है। ये विधि व्यक्तिगत साक्षात्कार से सस्ती पड़ती है। इसमें श्रम व समय की बचत होती है। टेलीफोन से
हमने क्वेश्चंस कर लिए और उससे हमें जो है टाइम बचा, तो ये उससे सस्ती पड़ती है। इसमें श्रम की और समय की बचत होती है। टेलीफोन साक्षात्कार विधि में उत्तरदाता उन प्रश्नों के उत्तर भी सरलता से दे देता है जिसमें उसे व्यक्तिगत साक्षात्कार में झिझक होती है। यानी कि इसमें जो वो झिझक उसके अंदर होती है, वो क्वेश्चन जवाब नहीं दे पाता है इंडिविजुअली रूप से, तो इसमें टेलीफोन में वो जो है टेलीफोनिक जो इंटरव्यू है उसमें वो बेझिझक उनके आंसर दे देता है। इस विधि में एक कमी है कि लोगों तक सर्वेक्षक की पहुंच सीमित होती है। किसी किसी के पास निजी टेलीफोन नहीं होते हैं। यानी कि इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि अगर टेलीफोन नहीं है उत्तरदाता के पास तो सर्वेक्षण कैसे होगा, तो ये कमी है। और लाभ क्या है कि खर्चीली कम है, समय की बचत होती है। तो प्यारे बच्चों, आपने आज सीखा आंकड़े संग्रहण करने की विधियां, यानी कि किन किन विधियों द्वारा आंकड़ों का संग्रहण किया जा सकता है। थैंक यू, टेक केयर।